हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ मेरे YouTube के सभी फ्रेंड्स स्वस्थ हैं और खुश हैं। मैंने अपने टीचिंग करियर में बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। पढ़ाते पढ़ाते मैंने देखा है बच्चों का कंसंट्रेशन 100% नहीं रहता। ये नहीं कि वो लोग कोशिश नहीं करते, वो लोग कोशिश करते हैं, इसके बावजूद नहीं रहता, क्योंकि उनका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होता है। वो लोग उसी के सोच में रह जाते हैं, या कुछ ऐसा मिसअप हुआ है उसी के बारे में वो लोग सोचते रह जाते हैं, और वो बैक कंसंट्रेशन, जो क्लास में कंसंट्रेशन है, वापस आता है, थोड़ा सा समय लग जाता है। ये सिर्फ बच्चों का नहीं होता, ये हम बड़ों का भी होता है। हम लोग जब काम करते हैं, कभी कभी काम करते करते हम लोग को कुछ ऐसी बातें याद आ जाती है कि हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसी को मैं क्लियर करने के लिए कभी कभी बच्चों से भी बातें करती हूँ, वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं एक पुरुष के बारे में आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बोल रही हूँ। वो पुरुष अपने राज्य में, वो राजा का ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उसकी शादी भी पहले हुई थी, और उसका ज्येष्ठ पुत्र है इसीलिए राज्याभिषेक की भी तैयारी हो रही थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ उस समय आके बोलती है कि नहीं, मेरा बेटा को राज्य मिलेगा और ये वनवास के लिए जाएगा। तो जो ज्येष्ठ पुत्र है वो राजी हो जाता है, और उसके साथ उसकी बीवी भी जाती है, और उसका सबसे चहेता छोटा भाई बोलता है कि भैया और भाभी जब जंगल में चले जा रहे हैं तो मैं रह के क्या करूँगा, मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो वो तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में लाइफ इतना इजी नहीं होता, काफी हार्डशिप होता है जंगल में लाइफ, लेकिन इसके बावजूद वो लोग चल रहे थे, हो जा रहा था, समहाउ हो जा रहा था। लेकिन इसी बीच इस आदमी का जो वाइफ है उसको किडनैप किया जाता है, और नेचुरली किडनैप किया जाता है तो फिर वो पर्टिकुलर आदमी और उसका जो छोटा भाई है उसे ढूंढते 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 इंडिया के एकदम साउथ में चला जाता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है यही सामने कहीं मेरी बीवी को रखा गया है। तो वो लोकल लोगों का हेल्प लेता है, लेके उसकी बीवी को उद्धार करता है। फिर वो वापस जंगल में आता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं अपने राज्य में चला जाता हूँ। तो राज्य में जाके उसे पता चलता है कि उसका भाई who was supposed to be the king during that time, वो बोला कि नहीं भैया, आप ही राजा हैं, आप ही राजा होंगे, मैंने आपके राज्य को ही देखा है। इसीलिए फिर इस आदमी को, ये जो पर्टिकुलर आदमी, इसका राज्याभिषेक की तैयारी होगी, इसको राजा बनाया गया। लेकिन राजा बनाने जब वो राजा हुआ तो उसका जो वाइफ है वो महारानी हुई। तो वहाँ के राज्य के लोगों ने कहा कि बाबा ये कैसे राजा है, उसकी बीवी दूसरे के घर में कितना दिन तक रहा, उस औरत को वो अपने साथ रख रहा है। ये सुन के उसने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी बीवी को जंगल में भेज देता हूँ। तो जब वो बीवी को जंगल में भेजता है, उसे पता नहीं होता उसकी बीवी उस समय प्रेग्नेंट होती है। वो एक्सपेक्ट करती है टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो उसे ये सब कुछ पता नहीं होता, वो अपनी बीवी को जंगल में भेज देता है। तो उसकी बीवी जंगल में ही ट्विन पुत्रों को जन्म देता है। बहुत स्वीट 2 बच्चों का जन्म देता है, और उसकी बीवी सारा दिन रात उन बच्चों के देख रेख के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए पूरी कोशिश करती है ताकि उसके 2 बच्चे बहुत अच्छे हों। तो इसी बीच बच्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन देखो ऐसा इसके बाद ऐसे होते हैं कि ये 2 बच्चे ऐसे एक आदमी से उलझता है जो उसका अपना पिताजी होता है। पिताजी को भी पता नहीं कि ये 2 बच्चे किसके हैं, और बच्चों को भी पता नहीं उसका पिता कौन है। ये भी हो सकता था कि इसी आदमी के हाथ से ये दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें एकदम ऐन मौके पे पता चला, और उन्हें पता चला कि ये उनके पिताजी है, और पिताजी को भी पता चला कि ये मेरे ही राजपुत्र हैं। तो वो उसके बाद जंगल से अपनी बीवी और राजपुत्रों को लेके वो अपने राज्य में गया। जब राज्य में गया, फिर सब बोलने लगे कि ये कैसी बीवी है, ये प्रतिव्रता है या नहीं, पता नहीं, ठीक है इसको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। तो उसकी बीवी अग्नि परीक्षा भी देती है, लेकिन अग्नि परीक्षा देने के बाद उसकी बीवी बोलती है और नहीं। अब वो धरती माँ से प्रार्थना करती है कि मुझे तुम
अपने में समा लो। इस तरह इस आदमी के बीवी का मृत्यु हो जाता है। अब मैं जो बोल रही हूँ आप सबको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। मैं श्री राम के बारे में बोल रही हूँ। हम लोग जो श्री राम को पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? ये पर्टिकुलर श्री राम का सारा जीवन डिजास्टर एंड डिजास्टर, इतना कठिनाई एक साधारण मनुष्य नहीं ले सकता था, लेकिन श्री राम इसको लिए थे। उनके अंदर बहुत पेशेंस था, बहुत धैर्य था। इस धैर्य था और क्या था? एक मेंटल स्टेबिलिटी था श्री राम के अंदर। मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक संतुलन अगर नहीं होता तो वो इतना हार्डशिप एक के बाद खराब ही होता रहा। एक के बाद उसके जीवन में सिर्फ खराब हुआ है, कोई अच्छा कुछ नहीं हुआ है। बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वो फिर भी रहा, वो डट के रहा, क्योंकि उसके अंदर वो मेंटल बैलेंस था। यही कारण है जो एक साधारण पुरुष से वो एक पुरुषोत्तम राम बन गया। वो पुरुषों का उत्तम, माने उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज है कि इसीलिए उसे पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो हमारे अंदर भी, हम सबके अंदर ये मेंटल बैलेंस होना चाहिए। इट इज वेरी मच नीडेड। और पेशेंस होना चाहिए। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, पेशेंस इज द मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज। ये जो पर्टिकुलर कहानी है इसमें तीन पॉइंट्स में हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक है पेशेंस होना चाहिए सबके अंदर, मेंटल बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इन दोनों को लाने के लिए इसके साथ और एक चीज होना चाहिए, सबको मेडिटेशन करना चाहिए। श्री राम बहुत मेडिटेट करते थे, इसीलिए उस स्टेज में वो इस पर्टिकुलर बैलेंस वो रख सके थे और उस स्टेज में वो लड़ सके थे। दैट वाज द ओनली रीजन। तो हम लोगों को भी अगर अपने आप को मेंटल स्टेबिलिटी लाना है, हम लोगों को मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप में एक पेशेंस, एक बैलेंस लाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मेरे से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। आज तक यही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। बाय बाय फ्रेंड्स।